अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करने वाले हैं उस हीरो की जिन्होंने करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म दी थी। हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन किसी सिने प्रेमी से बात करें तो लगता है कि वो हमारे बीच इतने लंबे समय से नहीं है। इसकी इकलौती वजह ये है कि आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखने की कोशिश करते हैं तो हर दूसरी फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अशोक कुमार दिख ही जाते हैं। 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्रों को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भुला पाना सहज नहीं है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिगड़ी बनने से पहले ही काम शुरू कर दिया था और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक काम करते रहे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जा सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपरहिट फिल्में दी थी। उनकी फिल्में 1936 से 1955 तक कमाई का रिकॉर्ड बनाती रही। इस दौरान उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया। इनमें से 3 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी गई थी। अछूत कन्या से शुरू हुए अशोक कुमार के सफर को नया संसार, वचन, बंधन, किस्मत, महल, तमाशा, मशाल, खिलाड़ी, परिणीता, दीदार और बंदिश जैसी फिल्मों ने नया मुकाम दिया। साल 1943 में आई किस्मत ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। कमाई के मामले में करोड़ का शिखर छूने वाली पहली हिंदी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार का नेगेटिव किरदार था। उस दौर में ये बहुत रिस्क था, लेकिन अशोक कुमार ने करने की चुनौती स्वीकार कर ली। नतीजा ये रहा कि फिल्म 186 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। शुरुआती कमाई के मामले में इस फिल्म के रिकॉर्ड को आखिरकार शोले ने तोड़ा। ये अशोक कुमार के फिल्मी करियर का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार ही नजर आते थे। अकेले अशोक कुमार, उनके सामने कोई नहीं दिखता था। संयोग से फिल्मी अभिनय में आए अशोक कुमार की इन फिल्मों में उनकी असहजता, कमजोरियां और अनाड़ीपन भी खूब दिखता था, लेकिन उनका स्टारडम दंग करने वाला ही रहा। अभिनेता के तौर पर अशोक कुमार की करियर का दूसरा दौर ज्यादा दमदार रहा। इसमें वो अपने फन में माहिर और मेथड एक्टिंग के गुर के साथ पर्दे पर दिखाई देते थे। उसमें कमाल दिखते थे। अभिनेता अशोक कुमार का ऐसा दौर जहां वो मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार दे रहे थे। अगर आज उस दौर की फिल्मों को देखें तो चलता है कि ये चरित्र अशोक कुमार के लिए नहीं, बल्कि अशोक कुमार उस चरित्र विशेष के लिए बने थे। लेकिन अशोक कुमार यहीं नहीं ठहरे। अपने करियर के तीसरे दौर में वो और मंझे हुए अभिनेता के तौर पर सामने आते थे। पूरी तरह से चरित्र अभिनेता के रूप में अशोक कुमार प्रयोगों की झड़ी लगा देते हैं। इस दौर की फिल्मों की लिस्ट लंबी है। दादी माँ, आशीर्वाद, ज्वेल थीफ, विक्टोरिया नंबर 203, भाई, सत्यकाम, टैक्सी ड्राइवर, पाकीज़ा, सफर, प्रेम नगर, मिली, आनंद, शौकीन, छोटी सी बात, आपके दीवाने जैसी दर्जनों फिल्में हैं जहां आपको अशोक कुमार के अभिनय की रेंज का अंदाजा होता है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर का हर अंग अभिनय करना चाह रहा हो। ये वो दौर था जब अशोक कुमार का एक टेक काफी हो गया था। किसी भी सीन को करने के लिए उन्हें रीटेक की जरूरत नहीं होती थी। संयोग से जो शुरुआत हुई वो 6 दशकों तक बखूबी चली। इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा रॉय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे थे। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो फिल्मों में आए थे उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार का करियर 10 से 15 साल का माना जाता था। उन्होंने खुद के करियर को 5 साल का ही माना था। इसमें वो कहते हैं, मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन उन्हें फिल्में मिलती गई और उनकी गाड़ी चलती गई।
फिल्मों के अभिनय के अलावा अपने शुरुआती करियर में अशोक कुमार ने अपनी फिल्मों के गाने भी खुद ही गाए थे। जब भारत में टेलीविजन आया तो पहले सोप ओपेरा हम लोग के सूत्रधार के तौर पर अशोक कुमार ने दर्शकों को खूब चौंकाया था। चंद मिनटों की अपनी भूमिका से वो दर्शकों को गुदगुदा जाते थे। उन्होंने इसके बाद कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने रहे। अभिनेता के तौर पर देश का शीर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1988 में मिला। उन्हें 1999 में पद्म भूषण सम्मान मिला। साल 1969 में आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए। सरकार ने 2013 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये थी अशोक कुमार की फिल्म का किस्सा, जिसने बॉलीवुड में पहली बार करोड़ों की कमाई की थी। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।